हाय फ्रेंड्स, आइए आपको स्वागत है विकास सक्सेस एकेडमी में। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हो तो यूट्यूब पर सर्च करें विकास सक्सेस एकेडमी और इससे पहले का वीडियो देखें। क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव पहला। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाता है बी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? आपका आंसर हो जाता है डी, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 3, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपका आंसर हो जाता है बेगूसराय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? आपका आंसर हो जाता है सी, नारी और पुरुष दोनों के। क्वेश्चन नंबर 5, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? आपका आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग, ऑप्शन डी, प्रणभंग। क्वेश्चन नंबर 6, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपका आंसर हो जाता है ए, छात्र सहोदर, छात्र सहोदर। क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1925 को। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? आपका आंसर हो जाता है सी, भावना। आपका क्वेश्चन है 9, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भिक्षुणी होने का, ऑप्शन बी, भिक्षुणी होने का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? आपका आंसर हो जाता है सी, प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? आपका आंसर हो जाता है सी, एकांकी, ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। क्वेश्चन नंबर 12, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? आपका आंसर हो जाता है ए, गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। आपका क्वेश्चन है 13, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कल्पित, ऑप्शन बी, कल्पित। चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 14 पर। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आपका आंसर हो जाता है डी, राक्षसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जूठन। देखते हैं क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी,
परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। अगला ऑब्जेक्टिव, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंसर आपका हो जाता है उर्वशी। ऑप्शन बी उर्वशी। ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन नंबर अगला, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन अगला, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शिव और पार्वती का। क्वेश्चन अगला, गांधारी थी? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ। गांधारी थी तो ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद थे? आपका आंसर हो जाता है बी कथाकार। दिनकर का जन्म कब हुआ था? आपका आंसर हो जाता है ए 23 सितंबर 1908 को। अगला क्वेश्चन, दिनकर किस युग के कवि है? आपका आंसर हो जाता है सी छायावादोत्तर। छायावादोत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला 24, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? आपका आंसर हो जाता है ए शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन ए। आज इतना ही। अगर आपको इससे पहले का वीडियो ना मिला हो तो यूट्यूब पर विकास सक्सेस एकेडमी सर्च करें और इसके पहले वाला वीडियो देखें। क्लास 12th में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है फाइनल एग्जाम में। थैंक्स।